एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार के होते हैं, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाती है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति की परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके अक्ष सतह से 66.1/2 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोल के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होती है, जबकि दूसरा भाग में सूर्य से दूर होता है, वहां रात होती है। पृथ्वी पर ग्लोब पर वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे द्वीप कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन का काल कहलाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। देखिए, घूर्णन के काल की पृथ्वी के दिन एवं रात। इधर धूप है, इधर से तो दिन है, और इधर से नहीं है तो क्या है, रात है। ठीक है, आगे देखिए। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करते तो क्या होगा? सूर्य को के तरफ वाले पृथ्वी के भाग को हमेशा दिन होगा, जिनके कारण उस भाग को गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगा। इस तरह की अवस्था में जीना संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूरी गति जो सूर्य के चारों ओर अक्ष में घूमती है उसे परिक्रमण कहलाते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण एवं ऋतुएं। ये जो मानचित्र दिए हैं उसमें है, मतलब पृथ्वी जो परिक्रमण करता है। 23 सितंबर वसंत ऋतु, वसंत ऋतु के बाद परिक्रमण करते करते दक्षिण अयांत में जाता है। 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, और यहाँ से फिर उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। शीत ऋतु के बाद 21 मार्च शरद ऋतु, वसंत ऋतु, और उत्तरी ध्रुव में से दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। 4 वर्षों के प्रत्येक वर्ष के बीच बचे हुए 6 घंटे मिलकर दिन दिन यानी दिन यानी 24 घंटे के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी में महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे क्या लिपि वर्ष कहते हैं। पता लगाइए कि अगला लिपि वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 में स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिक्रमण के कारण होता है।
आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछा पड़ता है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुववृत्त वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी आयांत्र कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा में लंबवृत्त पड़ता है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होती है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयांत्र कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इसी प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होती है। दिन एवं रात पृथ्वी में परिवर्तन होती हैं। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको थोड़ा देखिए। पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव कोण कितना होता है? पृथ्वी अक्ष के पर झुकाव कोण 66.1/2 डिग्री होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव 66.1/2 डिग्री होती है। 1/2 डिग्री होती है। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। घूर्णन एवं परिक्रमण। घूर्णन पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और परिक्रमण सबों के चारों ओर स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति परिक्रमण कहलाते हैं। लिपि वर्ष क्या है? लिपि वर्ष अभी आप पढ़े हैं। लिपि वर्ष देखिए, फिर आपको दिखलाते हैं लिपि वर्ष। देखिए, लिपि वर्ष ऐसे वर्ष जिनमें 366 दिन होते हैं उसे लिपि वर्ष कहते हैं। ऐसे वर्ष जिनमें 366 दिन होते हैं उसे लिपि वर्ष कहते हैं। लिपि वर्ष कहते हैं। विषुव क्या होता है? विषुव विषुव पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं, इसे विषुव कहते हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होता है। इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है। दक्षिण गोलार्ध एवं उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण के आंतर अलग अलग समय में क्यों होती हैं? दक्षिणी गोलार्ध बसंत ऋतु होती है और 21 मार्च की स्थिति में इस विपरीत दिशा में, जबकि उत्तरी गोलार्ध बसंत ऋतु के दक्षिणी गोलार्ध में शायद होती हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहलाते हैं? परिक्रमण कहलाता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त वृत्त पर किस दिन पड़ता है? 21 मार्च को पड़ता है।
गर्म के में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? घूर्णन के कारण होता है। खाली स्थान को भरे। एक लिपि वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति घूर्णन होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसी तरह से क्वेश्चन दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बतलाइए, उसका सुधार किया जाएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।